अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। क्या हाफिज साद रिजवी तहवील में हैं? हुकूमत का रद्द-ए-अमल और सहाफ़ी का बड़ा दावा। इस वीडियो में हम इसी हवाले से बात करेंगे। और अगर नाज़रीन इकराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। नाज़रीन इकराम, मामला ये है कि 3 महीने बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने बिल आखिर इस खबर की तस्दीक की है कि हाफिज साद रिजवी मुबैना तौर पर पहले दिन से ही तहवील में है। अहम बात यह है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने यह खबर ज़राए से नहीं दी, बल्कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने ऑफिशियली ये बयान दिया है। उसके साथ साथ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रुकन शूरा सैयद सरवर सैफी साहब ने भी अपने वीडियो बयान में इसी खबर की तस्दीक की है। नाज़रीन इकराम, इस बात को 5 दिन गुजर गए हैं और अभी तक हुकूमत या पंजाब पुलिस की जानब से कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया कि आया हाफिज साद रिजवी किसी इदारे की तहवील में है या नहीं। यहाँ पर अहम बात यह है कि जब सानिया मुर्तके हुआ था तो उसके तकरीबन 1 हफ्ते बाद पंजाब पुलिस और पंजाब हुकूमत का ये मौक़िफ़ आया था कि रिजवी बरदरान किसी भी इदारे की तहवील में नहीं है और मुबैना तौर पर दोनों भाई आज़ाद कश्मीर में हो सकते हैं। इसके साथ साथ उस्मा बुखारी साहिबा और पंजाब पुलिस का भी ये बयान आया था कि बहुत जल्द दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो नाज़रीन इकराम, इन तमाम बयानात को तकरीबन 10 हफ्ते गुजर गए हैं और उसके बाद पंजाब पुलिस और पंजाब हुकूमत इस सारे मामले पर खामोश है और दोनों जानब से कोई बयान या कोई अपडेट सामने नहीं आ रही। इसी तरह कोई सहाफ़ी ये दावा कर रहे थे कि हाफिज साद रिजवी और उनके भाई पहले दिन से ही तहवील में हैं। तो नाज़रीन इकराम, अब इसी हवाले से सहाफ़ी और एंकर पर्सन मंसूर अली खान साहब ने अपने व्लॉग में कहा है कि पाकिस्तान के एक बड़े अखबार ने ये रिपोर्ट किया है कि तहरीक लब्बैक की जानब से जो बयान दिया गया है कि हाफिज साद रिजवी और उनके भाई तहवील में हैं, तो पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत ने इसकी तरदीद की है और उनके ज़राए ये कह रहे हैं कि रिजवी बरदरान किसी भी इदारे की तहवील में नहीं है। उसके साथ साथ मंसूर अली खान साहब ने यह भी कहा कि दोनों भाई आज़ाद कश्मीर में हो सकते हैं, क्योंकि हाफिज साद रिजवी और उनके भाई किसी किस्म की डिवाइस का इस्तेमाल नहीं कर रहे, जिसकी वजह से उनकी असल लोकेशन मालूम करना आसान नहीं है। यानी कि हुकूमती ज़राए से ये खबर दी गई है कि हाफिज साद रिजवी और उनके भाई किसी भी इदारे की तहवील में नहीं है। यहाँ पर अहम बात यह है कि जिस अखबार का मंसूर अली खान साहब हवाला दे रहे थे, तो वहाँ पर तहरीक लब्बैक के हवाले से यह कहा गया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मुबैना बयान सामने आया है। तो बताना यह है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने ज़राए से कोई खबर नहीं दी कि पाकिस्तान का एक बड़ा अखबार ये कह रहा है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मुबैना बयान सामने आया है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रुकन शूरा ने यह बयान दिया है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने ऑफिशियली इस खबर की तस्दीक की है। तो जिस अखबार को ये मालूम नहीं हुआ कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने यह खबर ज़राए से नहीं दी, बल्कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने ऑफिशियली इस खबर की तस्दीक की है कि हाफिज साद रिजवी तहवील में हैं, तो उसी अखबार ने रिपोर्टिंग क्या करनी थी। और यहाँ पर अहम बात यह है कि जब नाज़रीन इकराम सहाफ़ी यूट्यूबर इमरान रियाज खान साहब गायब हुए थे, तो उस वक्त भी हुकूमत और इदारे यही कह रहे थे कि इमरान रियाज किसी भी इदारे की तहवील में नहीं है। तो मंसूर अली खान साहब, आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं कि इमरान रियाज खान साहब कहाँ थे और किसकी तहवील में थे। तो जिन लोगों ने इस बात को तस्लीम नहीं किया था कि इमरान रियाज तहवील में हैं, तो आपका क्या ख्याल है, उनकी जानब से ये तस्लीम किया जाएगा कि हाफिज साद रिजवी या उनके भाई तहवील में हैं? मंसूर अली खान साहब, आप भी सहाफ़ी हैं और आपके ज़राए भी हैं, तो ज़रा अपने ज़राए से ये तो चेक कर लें कि हाफिज साद रिजवी या उनके भाई तहवील में हैं या नहीं। और दूसरी बात यह है कि सहाफ़ी यूट्यूबर सदीक जान साहब ने बहुत पहले ही अपने व्लॉग में कहा था कि जिस तरह
तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों को मुरिदके में घेरा गया था, तो इसके बाद ये आसान नहीं था कि हाफिज साद रिजवी या उनके भाई वहाँ से निकल सकते। और दूसरी अहम बात यह है कि पुलिस की जानब से एक वीडियो शेयर की गई थी जहाँ पर दावा किया जा रहा था कि ये देख लें कि हाफिज साद रिजवी मुरिदके से निकल गए थे। और अहम बात यह है कि पुलिस की जानब से जो वीडियो शेयर की गई थी वो मुरिदके की नहीं थी। तो मंसूर अली खान साहब, जिनका हाल ये है कि वो पुरानी वीडियो शेयर करके ये फरमा रहे थे कि हाफिज साद रिजवी वहाँ से निकल गए थे, तो आप उनकी बातों पर किस तरह यकीन कर सकते हैं। इसी तरह सहाफ़ी अफसर आलम साहब और एजाज सैयद साहब ने पहले हफ्ते में ही ये खबर दी थी कि उनके ज़राए ये कह रहे हैं कि हाफिज साद रिजवी और उनके भाई मुबैना तौर पर तहवील में हैं। तो नाज़रीन करम, इस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का ऑफिशियल मौक़िफ़ ये है कि हाफिज साद रिजवी मुबैना तौर पर एजेंसियों की तहवील में हैं और उन पर दबाव डाला जा रहा है, जबकि दूसरी जानब हुकूमती ज़राए से ये कहा जा रहा है कि हाफिज साद रिजवी या उनके भाई तहवील में नहीं हैं और वो मुबैना तौर पर आज़ाद कश्मीर में हो सकते हैं। तो नाज़रीन कराम, इस हवाले से आप अपनी राय का ज़रूर इजहार करें कि आपका क्या ख्याल है कि हाफिज साद रिजवी तहवील में हैं या नहीं। और कोई भी फैसला करने से पहले आपने इमरान रियाज की मिसाल को याद रखना है कि जब इमरान रियाज गायब हुए थे तो उस वक्त भी यही बातें की जा रही थी कि इमरान रियाज किसी भी इदारे या किसी भी एजेंसी के पास नहीं है। और अब तो इमरान रियाज का बयान भी आ चुका है कि उनको एजेंसियों ने अपनी तहवील में रखा हुआ था। तो इस वक्त भी हाफिज साद रिजवी के बारे में यही कहा जा रहा है जो कुछ इमरान रियाज के बारे में कहा गया था कि इमरान रियाज तहवील में नहीं है। अब बात करते हैं जो सोशल मीडिया पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने धूम मचाई हुई है। तो नाज़रीन कराम, बहुत से लोग पिछले कई दिनों से ये फरमा रहे थे कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान तो बिल्कुल ही डर गई है और लब्बैक वाले कहीं नज़र भी नहीं आ रहे। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कि तहरीक लब्बैक के कारकुन तो सोशल मीडिया से भी गायब हो गए हैं। हालांकि हकीकत ये थी कि तहरीक लब्बैक और उसके कारकुन मुसलसल सोशल मीडिया पर आवाज़ बुलंद कर रहे थे, मगर मुखालफिन को वो नज़र नहीं आ रही थी और वो मुसलसल तहरीक लब्बैक के हवाले से ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि लब्बैक वाले सोशल मीडिया से भी गायब हो गए हैं। तो नाज़रीन कराम, जब तहरीक लब्बैक की जानब से ये तस्दीक की गई है कि मुबैना तौर पर हाफिज साद रिजवी और उनके भाई एजेंसियों की तहवील में हैं, तो उसके बाद सोशल मीडिया पर तहरीक लब्बैक की जानब से एक बड़ा ट्रेंड चलाया गया है जिसका नाम ये था कि हाफिज साद रिजवी डटा हुआ है। क्योंकि नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अपने बयान में कहा था कि हाफिज साद रिजवी पर हर किस्म का दबाव डाला गया है, मगर तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी ने कम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो इसी हवाले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने एक्स पर एक ट्रेंड चलाया है। और नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानब से जो ट्रेंड चलाया गया है उसमें तकरीबन 19 लाख के करीब ट्वीट्स किए गए हैं और ये हालिया तारीख का एक बहुत बड़ा ट्रेंड था। तो जो लोग ये कह रहे थे कि लब्बैक वाले सोशल मीडिया से गायब हो गए हैं, तो अब यकीनन उनको तहरीक लब्बैक वालों की 18 लाख ट्वीट्स नजर आ गई होंगी और उनको मालूम हो गया होगा कि तहरीक लब्बैक कहीं भी नहीं गई और तहरीक लब्बैक के कारकुन सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। नाज़रीन कराम, एक बार फिर मुश्किल हालात में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने सोशल मीडिया पर एक बड़ा ट्रेंड चलाया है। हालांकि 3 महीनों में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हज़ारों अकाउंट्स को सस्पेंड किया गया है, यहाँ तक कि कई बार तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मर्जी अकाउंट को भी सस्पेंड किया गया है। इसके बावजूद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने एक्स पर 18 लाख ट्वीट्स करके ये साबित किया है कि तहरीक लब्बैक सोशल मीडिया पर एक बड़ी ताकत है और जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान किसी मामले पर ट्रेंड चलाती है तो वो लाखों में जाता है। तो नाज़रीन कराम, इस वक्त हाफिज साद रिजवी के मामले पर अपडेट ये है कि एक जानब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने ऑफिशियली इस खबर की तस्दीक की है कि हाफिज साद रिजवी तहवील में हैं, जबकि दूसरी जानब हुकूमती ज़राए से ये खबर दी जा रही है कि हाफिज साद रिजवी और उनके भाई किसी भी इदारे की तहवील में नहीं है।
مگر ناظرین کرام وہی بات ایک بار پھر دہرانا پڑے گی کہ جب عمران ریاض غائب ہوئے تھے تو اس وقت بھی حکومت اور ادارے ذرائع سے یہی خبریں دے رہے تھے کہ عمران ریاض کسی ایجنسی کی تحویل میں نہیں ہے، اور اب سب کو معلوم ہے کہ عمران ریاض کو کس نے تحویل میں لیا ہوا تھا۔ اگر ناظرین کرام آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔